रशीद साहब, बड़ी तेजी से कानून साजी भी हुई है पार्लियामेंट में और निगरान हुकूमत को भी बड़ा एम्पावर किया है इस हुकूमत ने जाते हुए, तो इससे आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि किस किस्म की निगरान हुकूमत आ रही है और फिर क्या इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? ऐसी एम्पावर्ड निगरान हुकूमत करवा लेगी वक्त पर इलेक्शन? देखिए, वो अपना इसहाक डार साहब का जब नाम तजवीज़ किया गया और उसकी बाद लोगों ने तायद भी कर दी, ख्वाजा आसिफ ने तायद कर दी, तो उससे ये वाजे हो गया कि वो क्या चाहते हैं और वही उसको अगर जहन में रखे। और उन्होंने भी खुद भी कह दिया कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं ऐसे तरीके से अदा करूंगा। इसी तरह कानून साजी है, उसमें वो 230 क्लास जो है उसमें बहुत मोतबर अरकान ने ये कहा कि हमें तो बताया ही नहीं गया और कमेटी में ये डिस्कस ही नहीं हुआ। फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया गया इलेक्शन कराने से, फिर इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो सारी चीजें क्या जाहिर करती हैं कि उसमें मरकजी नुकता एक ही है कि भाई हुकूमत, ये जो हुकूमती इत्तेहाद बरसर इक़्तिदार है, ये हर हाल में बरसर इक़्तिदार रहे, ज्यादा सादा अल्फाज में कि पीटीआई का रास्ता रोका जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के वोट हैं बहुत ज्यादा और इनके वोट हैं बहुत कम, इसलिए जो भी हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा हरबा तो यही है कि पीटीआई का सरबराह जो है उस पर 180 मुकदमे हो चुके हैं, 180 और भी हो सकते हैं, और बाकी उसके लोग जो हैं वो या गिरफ्तार हैं या इश्तहारी हैं, तो उन्हें भगाया जाए। तो ये एक ऐसा माहौल कायम किया जाए जिसमें जब इलेक्शन हो, जैसे कैसे इलेक्शन हो, तो वो कोई काबिल कबूल दिखाई दें, हो तो नहीं सकते पूरी तरह। और इसमें मुझे कोई रत्ती बराबर भी शुबह नहीं है कि अमेरिका इस मंसूबे में शामिल है। अमेरिकी जो है कांग्रेस में वो एहतजाज भी आपको करते नजर आए, लेकिन वो जो गुफ्तगू होती है मुख्तलिफ हुकूमती जिम्मेदार लोगों से, और तो उसमें तो कोई हमारे इल्म में नहीं, जहाँ हम पता करते हैं कि भाई ये भी कोई डिस्कस हुआ है कि फेयर इलेक्शन हो। थोड़ी सी वो फेस सेविंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन में रिजल्ट नजर आए तो कुछ जवाब पेश किया जा सके। उसमें ना बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को मेरा ख्याल आने दिया जाएगा, ना इसका निशान होगा बल्ले का, और ना पीटीआई का सरबराह इस काबिल होगा कि वो कैंपेन चला सके। और दूसरे लोग भी अव्वल तो अलग ही हो गए जो लोग कैंपेन चला सकते थे और दूसरी पार्टियों में चले गए। लेकिन ये तो खबरें ये भी आ रही है हारून रशीद साहब, खबर तो ये भी आ रही है कि इवन मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और खुद इस हुकूमत के दरमियान भी इनसिक्योरिटीज हैं, एतमाद का फुकदान है, ये भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। पैनिक इसलिए है कि आपका लश्कर छोटा है, आपने जीतना है। अब उस जीतने का एक तरीका तो ये है जो चंगेज खान के जमाने में इस्तेमाल हो सकता था, अब नहीं हो सकता, कि हरीफ के पानी में जहर मिला दिया जाए। मोहम्मद शाह अब्दाली ने जब हमला किया तो वो उसने इतना कत्लो गारत किया एक हमले में, और उस दरिया का पानी पी के उसके अपने बहुत से लोग मर गए। तो अब वो तो उस तरह कत्लेआम तो नहीं हो सकता, जाहिर है। अब यही हरबे इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसके बाद जो इक़्तिदार के भूखे हैं उनमें इत्तेहाद तो कभी नहीं होता। वो मामून रशीद को खरासान दे दिया था हारून रशीद ने, और दूसरे भाई को सारी सल्तनत दे दी गई, वो उस पर भी काना नहीं था। उसने कहा मैं खरासान पे भी कब्जा करूंगा, नतीजे में उसकी हुकूमत जाती रही। मैं आपसे बार बार ये नुक्ता अर्ज करता हूँ कि इक़्तिदार की हवस इतनी शदीद होती है कि उसमें हवास कायम नहीं रहते, उसमें डिसीजन मेकिंग ब्रेन काम नहीं करता। अब जरदारी साहब को भी इक़्तिदार चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी इक़्तिदार चाहिए, जहांगीर तरीन साहब को भी इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए, परवेज खटक को भी चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान को, इन सबसे ज्यादा चाहिए। तो इत्तफाक राय कैसे हो सकता है? अब जो है नवाज शरीफ साहब ये अंदेशा है कि वो तो अभी से कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करो और इमरान खान को जेल में डालो और बल्ले का निशान ना हो और मुझे ये कहीं दिखाई ना दें और मेरा इस्तकबाल हो। और जवेद लतीफ साहब ने जो उनके असल तर्जमान है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई लोग माफी मांगे, सारे साबिक चीफ जस्टिस भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, और उनका रेड कारपेट इस्तकबाल करें और उन्हें मतलब खमीनी की तरह उनका अगर लफ्ज़ खमीनी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कहा नहीं, लेकिन खमीनी की तरह उनका इस्तकबाल किया जाए। तो ये कभी इक़्तिदार के भूखों में इत्तफाक राय नहीं होता। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जो कायम नहीं रह सकती। ये उस वक्त तक आकर इमरान खान साहब सब्र करते और ताजील से काम न लेते। उनका मसला ये है कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं वो लोग इख्तलाफ कर नहीं सकते, करें तो वो डांट दें तो वो खामोश हो जाते हैं, इसीलिए वो भाग गए सारे। तो वो अगर मैंने उनसे कहा पिछली दफा जरा सूरह अल असर तो पढ़िए कुरान मजीद की, वो क्या कहता है, अल्लाह ताला क्या कहता है कि सच्चाई काफी नहीं है, सब्र जरूरी होता है। तो थोड़ा सब्र से काम लिया होता। फिर कुछ लेकिन हारून रशीद साहब, आजकल एक बड़ी बात नैरेटिव हम मीडिया में देख रहे हैं और कुछ पुराने साथी भी चेयरमैन पीटीआई के ये कहते हैं कि जी उन्हें तो इलेक्शन मिल रहे थे लेकिन उन्होंने खुद ही नहीं लिए इलेक्शन और उसी वजह से फिर आज ये हालात हैं। आपका तज्जिया और आपकी खबर क्या है? देखिए वो मैं, चूंकि मुझे मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट सूरत हाल क्या थी, इसलिए मैं कोई उसमें पूरे वसूख से तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना मिल रहा है और मैंने इनकार कर दिया, और एक दफा नहीं 4 दफा इनकार किया। तो ये मुझसे एक जिम्मेदार आदमी ने एक दफा बात की थी कि जी वो क्या करें, मैंने कहा उससे मुज़ाकरात करें। उसने कहा जी वो सुनता नहीं है। मैंने कहा ये कैसी अजीब बात आप कर रहे हैं, उसको हुकूमत चाहिए और वो सुनता नहीं है। और कितनी दफा वो कह चुका है
कि भाई मैं, हालांकि उसके मिजाज के खिलाफ है कि मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई बात नहीं करता। देखिए उसको शूदर बना के और दुनिया भर के जराइम हटा के, मुझे तो हैरत है कि लियाकत अली खान और जवाहर के कत्ल का और बेनजीर के कत्ल का मुकदमा क्यों नहीं उस पर दर्ज किया। तो वो दुनिया भर के जराइम, जब वो जेल में था, वो अंदर पड़ा हुआ था, टेलीफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और उसके जनाब उस पे जो है हमले का उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, कोयटा के वकील के कत्ल का मुकदमा उस पर दर्ज हो गया। तो अब ये मुमकिन है इसमें कोई सदाकत हो, फर्ज कीजिए हो भी, तो कहने वाले कौन लोग हैं? जो सच्चाई वो होती है जो बर वक्त की जाए। वो बनो उमैया के जमाने में असर का वक्त गुजर चुका होता था और जुमे का खुतबा जारी होता था, अगर कोई इनकार करता था तो उसकी गर्दन मार दी जाती थी। अब इन लोगों का क्या कहा जा सकता है जो दिन रात झूठ बोलते हैं और जो बर वक्त, उस वक्त तो इन्होंने से हम इन लोगों से मिलते रहते थे, उस वक्त तो ये मेरे सामने तो ये गिगियाते थे। मैं तो जब भी उससे कभी अगर कम ऐसा होता था मैं उससे मिलने के लिए जाऊं और पीटीआई के लोग मौजूद हों, तो मैंने तो हमेशा इन्हें घिघियाते ही देखा है उसके सामने। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे अब लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन के हवाले से शुकूक व शबात का शिकार हैं, वो भी समझते हैं कि शायद इलेक्शन वक्त पे ना हो। नहीं, वो तो वक्त तो एक ही है ना, जब बिल्कुल इसका बंदोबस्त हो जाएगा, उसके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे पीटीआई के चेयरमैन के, और बिल्कुल वो बेबस व लाचार होगा, या इनका ख्याल है कि आखिरकार वो थक जाएगा। आखिर हर दुनिया में इंसान थक ही जाता है, लेकिन अभी तक तो बहरहाल उसके हवास कायम है, अगर उसमें रंज बढ़ रहा है, लेकिन हिसाब शिकनी अभी नजर नहीं आई। तो जब ये जीतने के काबिल हो जाएंगे, तो अब वो तो हुमायूं तो वहां से ईरान से मदद ले आया था, अब ये हमारे पड़ोस में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां से ये वोटर ला सकें। तो जब ये इस काबिल हो जाएंगे तो फिर उसको हरा देंगे। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ को हुकूमत न मिले और ये हुकूमत करें, और आप देखें कि ये साल भर में क्या करते हैं। एग्रीकल्चर में इनिशिएटिव लिया है और उसको कह रहे हैं ज़री इनकलाब, वो ठीक अच्छा इनिशिएटिव है, बुरा नहीं है, मैंने उसको बहुत पहले देखा था, वो बनाया हुआ किसी का नहीं है, ये खाम का उसका क्रेडिट ले रहे हैं। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये बनाया था, वो वैसे आजकल गिरफ्तार है, बिल्कुल उसका कोई गुनाह नहीं था, उसको परसों से उसको उठाया इस्लामाबाद से, उसको बंद कर दिया है, किसी को बताया नहीं। वो एक सरकारी अफसर था, लेकिन वो उसने एग्रीकल्चर पे 15-20 साल रिसर्च की थी, उसका बनाया मंसूबा, उसमें कुछ तब्दीलियां की हैं। तो वो एक उससे ज़राअत से क्या होगा भाई, ज़राअत से गया है, उसका 22% हिस्सा है तो 24% हिस्सा हो जाएगा, यही है ना, 1 लाख एकड़ से क्या हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।